तरफ हमार लड़का कौने हाल में कैसे लग गई हम माँ होई हम होकर दर्द जानते ये अपराधी लोग अपराध की नहीं लोग नहीं जानिए। नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बस्ती में एक छात्र मोहित कुमार की अपहरण कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता और मोहित के परिजन लगातार 5 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन चल रहा था, लेकिन फिलहाल आज सुबह से ये धरना भूख हड़ताल के रूप में तब्दील हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन भूख हड़ताल का एक नियम होता है कि जब भी भूख हड़ताल कहीं होती है तो मेडिकल की टीम आती है और बकायदा बीपी शुगर वगैरह की जांच करती है। लेकिन जानकारी यह मिली है कि अब तक कोई टीम यहाँ पे नहीं पहुंची है इनका हालचाल जानने के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे अभी तक क्या स्वास्थ्य की कोई टीम आई है यहाँ पे? नहीं तो कोई टीम नहीं आई है, लेकिन ये नियम होता है कि मेडिकल की टीम आएगी जहाँ भी भूख हड़ताल हो रही हो। अब अभी तो यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने मोहित की अपहरण से रिलेटेड क्या जानकारी दी है अब तक? अभी तक कोई जानकारी कोई अपडेट नहीं आया है और अपहरण को 5 दिन हो चुके हैं। तो आप लोग 4 दिनों से अनवरत धरना कर रहे थे, यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना के रूप था, लेकिन इसे भूख हड़ताल में आप लोगों ने तब्दील कर दिया है। क्या लगता है कि इससे प्रशासन के कानों पे कोई जू रेंगेगा? देखिए, हम लोग लोहिया जी को, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी तरीका है और क्या कर सकते हैं। इस बेलगाम सरकार पे जो कुंभकर्णी नींद सुई हुई है, जहाँ खुलेआम दिन दहाड़े हत्या हो रहा हो, अपराध हो रहा हो, अपहरण हो रहा हो, दिन के उजाले में एक फिल्मी स्टाइल में लोग आकर के किसी के घर में तोड़ फोड़ करके घर के अंदर से अपहरण करके ले जाते हैं। अभी तक तो अपहरण सुनने में आता था किसी को कहीं से उठा लिए, किसी के घर में घुस करके अपहरण कर करके फिल्मी स्टाइल में लेके जा रहे हैं। और आज इतना दिन हो गया, हमारी इतनी पुलिस हमारी चाक चौबंद है कि अभी तक पुलिस के इसमें पूछ ब्लाइंड नहीं है। सब सीसीटीवी फुटेज में है। अपराधी क्लियर है, अपराध करने वाले क्लियर हैं। अपराध करने में जो उन्होंने गाड़ी और जो चीज़ें यूज किया है वो सब है, और जिसको लेके मोहित को उठा के लेके गए। पुलिस कहीं अभी तक किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। ये अपहरण हुआ है तो इसे लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ही क्यों धरने पर हैं और अन्य पार्टियों के नेता क्यों नहीं आए? नहीं, अभी यहाँ जो है कामरेड के त्रिपाठी जी कल भी थे और लगातार साथ में अभी इतने समय आए। कांग्रेस के भी लोग आए हैं। तमाम जो भी लोग हैं समय समय पे आ रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। सरदार सेना के लोगों ने कल ज्ञापन दिया था डीएम साहब को मिलकर। क्या सत्ता पक्ष के लोग आए थे? सत्ता पक्ष के लोग नहीं आए। पुलिस पे सत्ता पक्ष का ही दबाव है अपराधियों को बचाने का। सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष का ही दबाव है और पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधियों को बचाने के लिए नई नई थ्योरी करने का काम कर रही है। अभी हम लोग कभी कुछ सुनते हैं, 2 घंटे बाद कोई नई थ्योरी सुनते हैं, 2 घंटे बाद कोई नई थ्योरी सुनते हैं। फिलहाल जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी कोई बात ना कहे तो हम लोग भी तब तक किसी और बात पे तथ्य नहीं जा सकते। ये भूख हड़ताल कब तक चलती रहेगी? देखिए, परिवार जब तक हम परिवार के साथ, परिवार जब तक आंदोलनरत रहेगा तब तक हम लोग परिवार के साथ रहेंगे। परिवार की सिर्फ 2 मांग है कि मोहित की सकुशल वापसी हो और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं, खुलेआम अपहरण से लेकर के जो अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे चंगरमा में ले जाके उसके साथ मारपीट करना, फिर वहाँ से गायब करना, तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने संरक्षण दिया है, जिन्होंने सहयोग किया है, उस सब पे कार्रवाई हो, ये उनकी मांग है और वो सकुशल वापिस हो। अच्छा, जो अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी से रिलेटेड क्या अपडेट है? क्योंकि मैंने अभी देखा कुछ समय पहले आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी, वार्ता हो रही थी, उन्होंने क्या अपडेट दिया है इस पे? ये कोई जिम्मेदार लोग नहीं है
पुलिस के मैसेंजर से दरोगा जी आते हैं और कहते हैं आप धरना हटा दीजिए, समय दीजिए। इतने दिन से यहाँ बैठे, तो हम लोग कहते हैं कि भाई परिवार को मना लीजिए, परिवार संतुष्ट हो जाए, परिवार के साथ हम भी चले जाएंगे। आप ये बात परिवार से कीजिए, क्योंकि परिवार के सहयोग में हम यहाँ हैं। धरना हमने नहीं कॉल किया है। अच्छा, सुबह से आप लोग लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कोई शुगर बीपी वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको? फिलहाल अभी ऐसा हमको तो नहीं है। दवा लेते आप रेगुलर? नहीं, कोई दवा नहीं लेते। ठीक है, बताइए, आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिनों तक अभी भी अपराधियों का या मोहित का कोई भी सुराग पुलिस लगाने में असफल रही है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, मोहित के साथ जो हुआ है कैसी घटना है? ये बहुत ही घिनौनी हरकत है जिन लोगों ने किया है, और इसमें पुलिस की लापरवाही भी है, जिसको सही दिशा में काम नहीं कर रही है। पुलिस से संवेदनहीन है। प्रशासन के अधिकारियों से लगभग आप लोगों की वार्ता हो रही थी, कोई अपडेट है इससे रिलेटेड? प्रशासन के कोई जिम्मेदार अधिकारी तो आए नहीं बात करने के लिए। अभी मैं देख रहा हूं कि मेडिकल की भी टीम, जैसे मुझे जानकारी मिली है, मेडिकल की भी कोई टीम अब तक नहीं आई है। कोई टीम नहीं आई, कोई टीम अभी तक नहीं आई। अच्छा, शासन, आप मुख्य विपक्षी पार्टी के विधायक हैं और सत्ता पक्ष आए दिन लगातार ये दावे करता रहता है कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया है, अपराधी मुक्त हो गया है। ये दावे कहाँ तक सही लगते हैं? ये तो कहना है, बाकी वो जुमलेबाजी है, और ये कहना धरातल पे नहीं है, खाली हवा में है। अपराध लगातार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसी जिले में लगातार कई थानों में जिस तरीके से घटनाएं हुई है, मुंडेरवा में, कलवारी में, छावनी में, लेकिन ये पुलिस से उसको पर्दाफाश करने में नाकाम है। अपराध लगातार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। क्या लगता है कि इस मामले में जो मोहित यादव का अपहरण हुआ है, सत्ता पक्ष को भी साथ में आके न्याय की गुहार लगानी चाहिए, पुलिस को एक्शन मोड में आने के लिए? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं दबाव की वजह से ही अभी तक ये कोई सक्रिय तरफ नहीं पहुंच पाते, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो वो लोग साथ कैसे आएंगे? मगर क्योंकि कानून, अपराधी जो होता है वो किसी का नहीं होता, ना सत्ता का, ना विपक्ष का, ना किसी जात का, ना धर्म का। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी जब दुखद बड़ी घटना होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर संभव हो तो सबको एक मंच पे आना चाहिए। अच्छा, ये जो मोहित का अपहरण हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो शहरी छात्र हैं, जो छात्र बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उनमें भी भय का माहौल व्याप्त हुआ होगा। निश्चित रूप से भय का माहौल है, और क्योंकि जो भी आज माता पिता हैं, उनके तमाम बच्चे हैं पढ़ाई के लिए या तमाम लिए, कभी कोचिंग में, स्कूल में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, आपस में कहासुनी हो जाती है, मगर उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पुलिस का एक दहशत होना चाहिए, कानून का एक हमारे आपके जहन में एक डर होना चाहिए कि हम गलती करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। मगर जिस तरीके से दिन दहाड़े ये घटना हुई, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कानून का डर जो है उन लोगों के मन में नहीं था। कई थाने क्रॉस करके वो लोग लेकर गए, जिस तरीके से मारते पीटते लोग, राहगीरों ने बताया कि वो अपने जान की सलामती की भीख भी मांग रहा था। मगर जिस तरीके से ये हुआ पूरा प्रकरण, ये लगता है कि उन लोगों में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो अपहरण हुआ है, इसमें सत्ता पक्ष का असंलिप्तता मानी जा रही है। वो तो मैंने पहले ही आपसे बताया कि कहीं ना कहीं है। इसी वजह से पुलिस सही से काम नहीं कर पा रही है, किसी निष्कर्ष पर नहीं निकाल पा रही है। वो तरीके से नए स्कीम, नए बातें कर रही हैं, और वो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बड़े विस्तार से बताया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ये एक प्रदेश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है, और वैसे प्रदेश के लिए जहां राम राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, तमाम सुरक्षा के दावे किए जाते हैं कि बेटी, बच्चे, छात्र, किसान सभी महफूज है, कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले होते दिख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ये बताइए, शहर में रहने वाला छात्र, किराए पे कमरा लेकर पढ़ने वाला छात्र अपहरण हो जाता है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ मोहित के परिवार भी हैं, मोहित की मम्मी भी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मोहित से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? अरे बात तो भाई ला कहिए ना, हमें याद ना आई बे।
बाकी तो हमार लड़का पढ़े गए रहा, इसको हमार दरवाजा तोड़ ताड़ के हमार लड़का उठा ले गए। हम FIR दर्ज लिखैली, हमार केस दबाए दिन पुलिस लोग, सुनाई नाई किन। 3 दिन तक हम इंतजार कर ली। ओकरे बाद हम ये सब नेता लोग से, भैया है महेंद्र भैया से हम मदद न मांगली। हम धरना पे बैठ गईली, हमार कौनो सुनाई नाई किन। हमार सही सलामत लड़का हम वापस कर दे। जो अपराधी है, हत्यारी है, वो लोग हाजिर हों, सामने हों, उन लोग के सजा दे। उनके 3 दिनों तक FIR नहीं लिखी गई नहीं लिख गए, और प्रशासन अभी क्या कह रही है? कुछ नहीं, कुछ कौनो सुनाई नहीं करते हैं। और यहाँ तक सब लोग आवे न, कभी क्यों पूछत नहीं, क्यों अधिकारी सब लोग कैसे दबाई दही। अभी आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने क्या अपडेट दिया है इससे रिलेटेड? हमसे कोनो बात नहीं है, हमसे कुछ नहीं पूछत है। उनके लोग के घर पे बुलडोजर चल जाए। बुलडोजर की मांग हाँ, उनके लोग का बोला वो हो, उनके लोग। तो ये बताइए, आप सुबह से आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मेडिकल की टीम आई थी? पैसा सारा हमार लड़का कौने हाल में कैसे लाई गए, हम माँ होई, हम होकर दर्द जानते हैं। ये अपराधी लोग अपराध की नहीं, लोग नहीं जानी है, न उस पर सुनाई की। हम ऐसे मरब यही सरब जब तक हमारा लड़का हम वापस नहीं मिली, ये लोग के सजा नहीं हो, फांसी नहीं हो, तब तक हम ऐसे नहीं हटब। जब तक हमारा लड़का आ जाए, दे दे हमारा लड़का सामने आवे तो लोग को उपस्थित हो तब। आपका हाल चाल लेने के लिए मेडिकल वगैरह की कोई टीम आई थी अब तक? कुछ नहीं, क्यों नहीं आई है, कोई नहीं आया आप तक। ये एक दुख। अच्छा, इनके बड़े भाई हैं मोहित के, आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी मोहित से? सर हम आके मिल के गए थे, अभी उससे 26-27 तारीख को हम मिल के गए थे। वो सही सलामत था, मुझसे मिल के भी गए थे सर। लेकिन उसके बाद हम वहाँ जैसे गए, लखनऊ में हम सर रहते हैं, जैसे हम गए यहाँ पे हमें कुछ दिन बाद ये पता चला, शाम को पता चला 4:30 बजे करीब उसके साथ घटना घट गई सर। हम वहाँ से फिर 8-8 बजे वहाँ से तुरंत वहाँ से हम बस पकड़ के तुरंत आए, 2-2:30 बजे यहाँ रात में पता किए सर। अगर पुलिस अगर कार्रवाई करती तो बताइए इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसी समय जहाँ से लेके गए हैं वहाँ तुरंत पता चल जाता है ना सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है पुलिस को? प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? दोषी पकड़ाए हैं, क्या हुआ उनके साथ, क्या किए उसके साथ, क्या नहीं किए? हमारे भाई को सही सलामत लाके बरामद करें, बताएं क्या किए क्या नहीं किए हैं। हम लोग को सही बताएं क्या चीज़ की हादसा हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग को बताएं आके। यहाँ पे झूठी आश्वासन हम लोग को नहीं चाहिए सर। दुखियारी माँ का दर्द है, उस दुखियारी माँ का जिसका एक बेटा अगवा कर लिया गया है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को इस पे एक्टिव होने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। मिलते हैं जल्दी, नमस्कार, जोहार।